क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए मैं हिंदी के 20 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लेके आई हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इन प्रश्नों को। तो समय आपका कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी करवाने वाली हूँ। तो चलिए पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। तो इसका पहला सही विकल्प है आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, कौन सी है? कहानी। दूसरा है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से। अगला है चौका लीपा जाता है, किससे लीपा जाता है चौका? राख से। चौथा है भक्तिन कहाँ की रहने वाली है? तो भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की रहने वाली थी भक्तिन। पांचवा है ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? तो मुख होता है। छठा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो क्या होता है इसका? रति होता है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए आप पूरे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो नीरजा की रचनाकार डेडेस हैं, तो कौन है? महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा की रचना क्या है? नीरजा। दूसरा है कुंवर नारायण ने डेडेस प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो कुंवर नारायण ने कौन सा प्रबंध काव्य रचा था? कालजयी, और इनको खूब प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई उससे। तीसरा है मैं डेडेस मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो किससे? भाव से। चौथा है रस के डेडेस अंग है, कितने अंग हैं? रस के 4 अंग होते हैं। अगला है कवि के कवि बच्चन का डेडेस ध्यान नहीं करते, किसका ध्यान नहीं करते? रस के डेडेस अंग है, कितने हैं? 4। और कवि के कवि बच्चन का डेडेस ध्यान नहीं करते, किसका? जग का ध्यान नहीं करते हैं। अगला है छायावाद का समय डेडेस तक माना गया है, 1920 से 1936 तक का जो समय है वो छायावाद का समय माना गया है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं। पहली है व्यंग की प्रधानता, तो इसका आएगा नई कविता। दूसरा है एक गीत, तो इसकी जोड़ी रहेगी हरिवंश राय बच्चन। तीसरी है आनंद यादव, तो इसकी जोड़ी आएगी जूझ। चौथा है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, कितने होते हैं? 8 होते हैं। पांचवा है ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, तो क्या होते हैं? विडंबना होते हैं। अगला है भक्तिन की सहज बुद्धि, तो विस्मय करने वाली थी भक्तिन की सहज बुद्धि। तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले आप। इसके पश्चात हमारा जो चौथा प्रश्न है उसको समझेंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो सत्य। दूसरा है बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता, तो ये आपका गलत है। तीसरा है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो सत्य है। पांचवा यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते हैं, तो ये आपका गलत है। पांचवा अंधे नागरिक खंड काव्य है, तो ये आपका गलत रहेगा। छठा है बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे होंगे, तो ये आपका सत्य है। और ये आपका पांचवा प्रश्न तो भर दिए हैं मैंने, अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। एक एक प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफी मदद करने वाला है, तो बस कंप्लीट करते चले। ये छठा प्रश्न, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? सातवां पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? आठवां भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक दहती कैसे हो गई? नौवां है जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है? और यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता। तो जल्दी से इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद अगले प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। तो ये आपका 10वां प्रश्न है, पत्रकारिता किसे कहते हैं? निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वें में वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। 13वां है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखनी है आपको। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 15वां है। 14वां है छायावाद की 2 विशेषता। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। अब अगले पेज पे हम चलते हैं। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न, कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता लिखनी है। पहले में 2 रचना, दूसरा में भाव पक्ष, तीसरा में कला पक्ष, 3 नंबर का। इसी तरह से आपका 17वां प्रश्न है महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार की काव्यगत विशेषता।
18वां जो आपका प्रश्न है इसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है 3 नंबर का गद्यांश है ये। उचित शीर्षक बताना है आपको, इसमें एक प्रश्न है और गद्यांश का सार आपको लिखना है। और इसमें लघु का विलोम शब्द तो उल्टा लिखना है, तो लघु यानी छोटा होता है, तो इसका यहाँ से लिखिए वृद्ध, वृद्ध यानी कि बड़ा, ये इसका विलोम शब्द है, तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। अब ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको भाव पल्लवन करना है। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। ये आपका 20वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। तो आज की इस क्लास में कुल 20 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, पूरे इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कंप्लीट कर लें।